जय हिंद साथियों, आप सभी का फ्यूचर फोकस क्लासेस में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। यह वीडियो आप ही के लिए है जो विद्यार्थी क्लास 10th में जा रहे हैं, यानी 9th से 10th में जा रहे हैं, या 10th में पढ़कर 2026 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में बेटर बनाना चाहते हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है। आज का टॉपिक होने वाला है रियल नंबर। आज का टॉपिक होने वाला है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या, जो क्लास 10th का चैप्टर मैथ 1 है, मैथमेटिक्स चैप्टर 1 क्लास 10th। और आप फ्यूचर फोकस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, प्ले स्टोर के डाउनलोड करके, या पटना में है तो ऑफलाइन बैच पकड़ सकते हैं। यही है अपना क्रैश कोर्स। अगर आप केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया और समीकरण, केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल क्षार और लवण का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग फ्यूचर फोकस क्लासेस के माध्यम से उन वीडियो को जरूर देखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बेटर है। और चैप्टर वाइज भी वीडियो आपके पास पहुंच रहा है और वन शॉट वीडियो भी पहुंच रहा है। उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। एक और प्रयास हम कर रहे हैं आपके लिए कि चैप्टर वाइज 25-30 सेलेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए जाए ताकि आपके एग्जाम में मजबूती मिले। तो बिना देर के शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, पहला टॉपिक है कि 135 तथा 225 का एचसीएफ निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। मसा और लसा हम लोग 6th 7th में ही सीखे थे, लेकिन यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से मसा निकालना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखेगा सॉल्यूशन, लिखेगा चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखिएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ये कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या कहता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r होगा ना वो 0 के बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। क्या होगा? r क्या होगा? कहिएगा 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन b से छोटा होगा। चलिए, a क्या होता है? बोलिएगा, जो बड़ा नंबर होता है वो a होता है। जो बड़ा नंबर होता है a, बड़ा नंबर क्या है? 225। और छोटा नंबर क्या होता है? b होता है 135। इसको आसान बनाने के लिए एक और तरीका है कि आप 135 तथा 225 में डिवाइड कीजिए। तो एक बार में कटेगा तो इसका हो जाएगा 135, घटेगा तो 0 और 13 9 22। फिर 90 से भाग लगाइए 135 में, तो 90 कम 90 बचेगा 45। फिर 90 आएगा यहाँ पे, तो 45 जो ना 90, यानी कट गया। तो ये मौसा क्या निकला? 45 निकला। अब आइए a बराबर बी क्यू प्लस आर से हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, a के नीचे क्या है लिखिएगा? कहिएगा सर a है 225, b क्या है? तो b है 135, q क्या है? तो आप यहाँ भी सोच सकते हैं या यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जितना बाहर वाला है सब q है। तो बोलिए पहला स्टेप का q क्या है? कहिएगा सर 1। और पहला स्टेप का रिमाइंडर क्या है? तो कहिएगा सर 90। अब अगला स्टेप में क्या करना है? अगला स्टेप में करना है कि 135 को बाहर और 90 को d के जगह पर, यानी अब 135 a बन गया बराबर b बन गया 90 और q क्या बना? तो q बन गया अभी 1। और रिमाइंडर क्या बचा सेकेंड स्टेप का? कहिएगा सर सेकेंड 45 बचा। और फिर वही काम करना है कि 90 को यहाँ और 45 को यहाँ। और Q क्या बचा? कहिएगा सर Q तो 2 बचा, तो Q की जगह पर 2। रिमाइंडर क्या हुआ? रिमाइंडर कट गया तो 0। अच्छा, इस प्रोसेस को उस टाइम तक करना है
इस प्रोसेस को उस टाइम तक करना है जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। जिस स्टेप में जीरो आएगा उसका ई क्या है, तो ये सर ई ए है, बी है, क्यू है, आर है। जिस स्टेप में जीरो आएगा उसका बी HCF होता है। तो बोलिएगा HCF 135 और 225 का क्या निकला, 45 निकला। बात समझे या नहीं समझे? तो कहिएगा सब समझ में आ गया। बिल्कुल आसान तरीका समझाया। कैसे? सिंपल भाग दे देंगे, कटा देंगे और उसको कॉपी कर लेंगे। तो 135 और 225 का HCF क्या निकला? तो बोलिएगा सर 135 और 225 का HCF 45 निकला। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक कहता है कि शांत तथा अशांत की पहचान करें। शांत तथा अशांत की पहचान करें। तो आइए आपको हम थ्योरी देते हैं। पहले शांत का मतलब होता है पूरा पूरा कट जाना, और अशांत का मतलब है पूरा पूरा नहीं कटना बट रिपीट कर जाना। क्या बोले हम? जो पूरा पूरा कट जाएगा उसे शांत बोलेंगे, और जो पूरा पूरा न कटेगा यानी बार बार आ जाएगा उसे अशांत बोलेंगे। जैसे 5 में 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा 2.5 बार में, लेकिन 1 में 3 से भाग देंगे ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन 0.3333 आते रहेगा। इसे शांत बोलेंगे, इसे अशांत बोलेंगे। बात समझे या ना समझे? अब कह रहा है कि संख्या, क्या इन सभी संख्या को हम लोग भाग देने जाएंगे? भाग दे के चेक करेंगे कि संख्या भाग दे के चेक करेंगे, कटेगा तो शांत, नहीं कटेगा अशांत। ऐसे नहीं, एक ट्रिक है। वह संख्या शांत होगा जिसका Q यानी बटा में 2 के पावर n या 5 के पावर n अगर होगा तो शांत होगा। किसी भी संख्या के बटा में अगर 2 मिल जाए, सिंपल भाषा में समझिए, 2 मिल जाए, 5 मिल जाए, या 2 और 5 एक साथ मिल जाए, क्या समझा है? 2 मिलेगा तब वो शांत, केवल 2, केवल 5 मिलेगा तब वो शांत, 2 और 5 एक साथ मिलेगा तब वो शांत, अगर इसके अलावा कुछ मिला अशांत आवर्ती होगा। तो आइए इन क्वेश्चन को बनाते हैं। 1/8 को क्या 2 × 2 × 2 नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो लिखिए सकते हैं। तो 2 आ गया ना, ये क्या हो गया? कहिए सर शांत हो गया। 2 आ गया तो शांत हो गया, 2 आ गया तो शांत हो गया। अच्छा 25 को क्या लिखेंगे? 5 × 5। अगर 5 × 5 आ गया तो क्या हो जाएगा? सर आप तो बोले थे 2 आएगा तो शांत होगा, 5 आएगा तो वो शांत होगा। सर इसको तोड़ते हैं 100 को, 2 × 2 × 5 × 5 क्या होगा? तो सर ये भी शांत होगा। क्यों? 2 और 5 तो मिल ही गया। अच्छा ये क्या होगा? 6/15। तो आपको सर 6/5 × 3, 5 तो शांत होगा लेकिन 3 अशांत होगा। नहीं, कट रहा है तो काटना है। अब 2/5, 5 आ गया ना, तो क्या हो गया? शांत हो गया। बोलिए बात समझे या समझे? क्या समझाया आपको? अगर बटा में 2 मिलेगा तब वो शांत, 5 मिलेगा तब वो शांत, 2 और 5 एक साथ मिलेगा तो वो शांत। चलिए इसको बनाते हैं। अब क्या इसको सबको बनाने जाएंगे, तोड़ने जाएंगे? नहीं, एक लाइन में आंसर, बिना बनाए आंसर देना। कैसे? अब सर 13 आ गया, ये तो अशांत हो गया। सर 5 आया, 2 आया, लेकिन 7 क्यों आ गया? ये भी अशांत हो गया। आशा करते हैं यह वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा और शांत अशांत का झंझट ही खत्म हो गया होगा। क्यों? हाथी मेथड सब पर भारी पड़ेगा भाई साहब। चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा और दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ये क्या बोला? 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे यानी व्यक्त करें। एक बार बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा हुआ सवाल है, NCERT 1.2 का सवाल है, सेम सवाल पूछा हुआ था। आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं 1 नंबर का। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आप कहिएगा सर कैसे बनाएंगे? तो ऐसे बनाना है, 140 को ऐसे घटाना है 2 से 70,
फिर 2 से 35, अब 5 से 7। तो लिखिएगा 140 बराबर क्या क्या आया है, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो लिखिएगा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। एक बार क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव सवाल आया था कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, 2 का घात कितना है। तो बोलेगा सर 2 है। 5 का घात कितना है, तो 1 है। सर 7 का घात कितना है, तो 1 है। एक बार और पूछ दिया था, एक तरीका और है। एक तरीका है कि सर पूरा निकलवा लीजिए, एक तरीका अलग अलग घात निकलवा लीजिए, और एक और सवाल पूछने का तरीका है सर 140 के अभाज्य गुणनखंड में 140 के अभाज्य गुणनखंड में कुल घातों का योग क्या होगा, कुल घातों का योग क्या होगा, घातों का योग क्या होगा। तो बोलिएगा सर 2 का घात मिला 2 गो, 5 का घात मिला 1 गो, 7 का घात मिला 1 गो, कितना हुआ 4। आशा करते हैं यह भी समझ में आया होगा। 140 को कैसे करेंगे, इसे तोड़ लेंगे और जो पावर आएगा चढ़ा देंगे। ऑब्जेक्टिव में आता है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है 2, 5 का 1, कुल घात क्या है 4, 2 1 3 4। और इस वीडियो को देखिएगा और इस दोनों सवाल को कमेंट बॉक्स में करके आप बताइएगा 5005 के अभाज्य गुणनखंड में कुल घातों का योग कितना है। इसमें बताइएगा आप कि 5 का घात कितना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया बेहद इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए रामबाण है। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा तथा मासा निकाले। आइए सिंपल वे में सीखते हैं। कौन सा सवाल बना दें, तो ये बनाते हैं। 2 नंबर का हम करते हैं सॉल्यूशन। सवाल क्या है 24 36 40। चलिए तोड़िएगा इसे, 24 को ऐसे तोड़िए तो 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3। 36 को तोड़िए, 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 9 और 3 से कटेगा 3। फिर 40 को तोड़िए, 2 से कटेगा 20, 2 से कटेगा 10 और 2 से कटेगा 5। यानी कोई भी संख्या रहेगा, 2 गो रहे 3 गो रहे 4 गो रहे, अब वो ऐसे कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कि जो 24 मिला है उसमें क्या क्या आया है। तो कहिए सर 2 गुने 2 गुने 3 यानी 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1। उसके बाद 36 में क्या मिला 2 गुने 3 गुने 3 यानी 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। 40 में क्या मिला 2 गुने 2 गुने 5 यानी 2 के पावर 3 गुने 5। ये तो हम फैक्टराइज कर दिए, अभाज्य गुणनखंड विधि तोड़ दिए, अब पावर लिख दिए। अब आंसर देना है। चलिए पहले वो ट्रिक लिखते हैं, आपके लिए वो ट्रिक लिखते हैं। अगर आपको निकालना होगा LCM, निकालना होगा HCF, उसके लिए ट्रिक क्या है। LCM पावर ज्यादा जो होगा, पावर ज्यादा वो LCM में लिखिएगा, और जो पावर कम होगा उसे HCF में लिखिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, पावर कम के साथ, पावर कम तो होना ही है बट सभी में होना चाहिए। ठीक, ये दो ट्रिक याद रखिएगा, रामबाण ट्रिक है। LCM में क्या याद रखिएगा, पावर ज्यादा होगा LCM में लिखेंगे, पावर कम होगा और सभी में होगा तो कहाँ लिखेंगे HCF। आइए उसके आधार पर सीखते हैं। अब निकालते हैं LCM, निकालते हैं HCF। चलिए यहाँ पर LCM में क्या बोला, पावर ज्यादा। यहाँ पर 2 के पावर, यहाँ पर 2 का पावर क्या है, 2 का पावर क्या है, तो आप कहिए सर 2 के पावर 3 है, तो लिखिए 2 के पावर 3। अच्छा 3 के पावर क्या है, तो 1 है 2 है, तो लिखिएगा 3 के पावर 2। 5 के पावर 1 है नहीं है, तो 5 के पावर 1। तो 2 के पावर 3 मतलब 8, 2 के पावर 3 मतलब 8 और 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 5 एकम 5, तो गुना कीजिएगा ना
तो 72 9 उठे 72 बचे 360। तो आप बोलिएगा 24 36 40 का एलसीएम 360। अब निकालते हैं एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ में पावर कम और सभी में होना चाहिए। क्या 2 सभी में है? कहिएगा सर है। तो 2 के पावर कम क्या है? 3 है, 2 है, 3 है, तो लिखेंगे 2 है। अच्छा 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 3 नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 5 नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? कहिएगा सर इसका आंसर आ गया 2 के पावर 2 4। एक बार समझते हैं, एचसीएफ में झंझटे नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं लिखेंगे। 5 नहीं है, नहीं है, यहाँ है, नहीं लिखेंगे। एलसीएम में झंझटे नहीं है। कैसे? सभी में हो या ना हो से मतलब नहीं है, पावर ज्यादा एलसीएम। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बाकी 2 सवाल बनाकर आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा और हम उसको कमेंट भी कर देंगे कि इस आंसर सही है या गलत। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एलसीएम क्या है? पावर ज्यादा। एलसीएफ क्या है? एचसीएफ यानी मौसम पावर कम है और सभी में। आइए सरलतम रूप में लिखे या भिन्न के रूप में लिखे, यानी शॉर्टकट रूप में लिखे। जैसे मान लीजिए कि 8/40, इस सरलतम रूप में नहीं है। क्यों? ये कट रहा है, कटा दीजिए 1/5। 24/36 इस सरलतम रूप नहीं है। 12×3 36 और 12×3 24 2/3 यह सरलतम रूप में। आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए रिकरिंग का सवाल है, इसको पढ़ेंगे 0.6 पर रिकरिंग। बेहद आसान है। 1 गो रिकरिंग तो 1 गो 9, 2 गो रिकरिंग तो 2 गो 9। बेहद आसान है। 1 गो रिकरिंग 1 गो 9, 2 गो रिकरिंग 2 गो 9। आइए चलिए 0.6 कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे पूरा संख्या, तो लिखिएगा 0.6। दशमलव से मतलब नहीं है। पहला स्टेप क्या है? पूरा संख्या यानी 0.6 माइनस रेकरिंग को छोड़कर घटाना है। रेकरिंग को छोड़कर घटाएंगे क्या बचेगा? 0 बटा 1 गो पर रेकरिंग 1 गो 9 और 2 गो पर रेकरिंग 2 गो 9। तो क्या होगा? 0.6 मतलब 6 में से 0 जाएगा 6/9 कटाइए, तो 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9। बोले नहीं समझे? समझ कर आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है सर? इस पर रेकरिंग नहीं है। इसको कैसे बनाइएगा? दशमलव उड़ा के। कैसे? दशमलव उड़ा के। दशमलव के बाद 1 अंक 1 0 2 अंक 2 को 0। 24/10 कटेगा ना, 12 दूना 5 दूना यानी 12/5। बिना रेकरिंग और रेकरिंग दोनों सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.66 पर रेकरिंग लिखिएगा 66। 0.66 से अच्छा 66 माइनस 0/2 गो पर रेकरिंग 2 गो 9, तो 66/99 कटाइएगा। 33 दूना 66, 33 या 99 2/3। चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए इसको हम बनाते हैं। 100 पहले क्या लिखेंगे? पूरा संख्या माइनस रेकरिंग को छोड़ के घटाएंगे तो बचेगा 13। 1 गो पर रेकरिंग 1 गो 9 और 2 गो पर रेकरिंग 2 गो 9। अब देखिए दशमलव के बाद कौ अंक है? दशमलव के बाद तो 2 अंक है, लेकिन नीचे कितना आया? 1 गो। यहाँ देखिए तो दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे 2 गो, 1 अंक 1 गो, 1 अंक 1 गो, लेकिन यहाँ 2 अंक और यहाँ 1 आया है। जब ऐसा आएगा ना तो बराबर करने के लिए 0 डालना है। क्या डालना है? 0। कब डालना है? जब रेकरिंग 1 को हो, दशमलव के बाद 2 अंक हो, तो 1 0 डालेंगे। तो घटा लीजिए, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 13 में से जाएगा तो 12/90। अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कटा कर लिखिएगा। आइए इसको बनाते हैं, एक और समझते हैं। पहले लिखना है टोटल नंबर माइनस रेकरिंग को छोड़कर घटाएंगे बटा 1 गो रेकरिंग 1 गो 9 1 गो बच गया तो 1 गो 0। इसका आंसर क्या होगा? तो 5 और 13 में से जाएगा 12/90। इसको भी कटा के बताना है। इसका आंसर कर दीजिएगा
तो 1289 माइनस 12 बटे एगो रेकरिंग एगो 9 कगो रेकरिंग दूगो रेकरिंग दूगो 9 आ एगो बच गया तो एगो 0। चलिए घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 12 बटे 990। आशा करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए क्विक रिवीजन कराते हैं। क्विक रिवीजन फर्स्ट आ गया 2.6 पर रेकरिंग तो क्या कीजिएगा 26 माइनस 2 बटे 9 24 बटे 9 कटा दीजिएगा। 1.23 पर रेकरिंग तो क्या कीजिएगा कहिएगा सर पूरा संख्या माइनस रेकरिंग को छोड़ेंगे तो बचेगा 12 बटे एगो पर रेकरिंग एगो 9 बच गया तो 0 तो घटाइएगा तो ये 1 ये 11 और 90। चलिए आशा करते हैं कि समझ में आ गया। आप बिना रेकरिंग वाला कैसे बनाइएगा दशमलव उड़ा के 10 डाल दीजिएगा। आशा करते हैं कि ये भी जो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है आगे कहता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। 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 तो चलिए सिद्ध करते हैं। लिखिएगा सॉल्यूशन कहिएगा चूंकि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग P बटे Q फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ कहिएगा P तथा Q का HCF यानी मौसम बराबर 1 है तथा Q बराबर नहीं है 0 पे। यहाँ देखिए तीनों कंडीशन हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तीनों में कोई एगो P तथा Q समभाज्य है। P तथा Q का HCF 1 है और P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और Q बराबर नहीं है 0। क्यों किसी भी संख्या के बट्टा में अगर 0 आया किसी भी संख्या के बट्टा में 0 आया तो हो जाता है इनफाइनाइट यानी अनडिफाइंड। चलिए अब आगे स्टेप करते हैं। यहाँ लिखिएगा चूंकि दोनों तरफ लिखिएगा चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या कहिएगा चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका मतलब क्या है मतलब वर्ग क्यों करने जा रहे हैं वर्ग इसलिए करने जा रहे हैं ताकि रूट हट जाए। तो इसलिए लिखिएगा √3 का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर और √3 से रूट से स्क्वायर कैंसिल स्क्वायर रूट को काट दिया तो 3 बराबर लिखिएगा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। अब लिखिए चूंकि 3 एक पूर्णांक है जबकि P स्क्वायर और Q स्क्वायर एक भिन्न है। क्या कहिएगा चूंकि 3 एक पूर्णांक है जबकि P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर भिन्न है अतः पूर्णांक बराबर नहीं होता है भिन्न के। मतलब हम लाए हैं बराबर आप पहले से जानते थे कि पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं होते हैं। हम दोनों में क्या हुआ कंट्राडिक्शन यानी विवाद हो गया। वो कहता है कि बराबर नहीं होंगे हम कहते हैं कि होंगे यानी दोनों में विवाद हो गया। इसीलिए कहिएगा इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। हमारी मान्यता गलत हुई इसका मतलब हम क्या माने थे कि √3 एक परिमेय है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। कहिएगा प्रूव। क्या
क्या सोचे, बहुत सिंपल है। क्योंकि माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए रूट 3 बराबर p बटा q। p और q का CF 1 है, यह 100 अभाज्य है। q बराबर नहीं है 0 के, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, क्यों, रूट हट जाए। रूट 3 का स्क्वायर बराबर p बटा q का होल स्क्वायर, का स्क्वायर से कट गया रूट, तो 3 बराबर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। 3 एक पूर्णांक है, जबकि p स्क्वायर बटा q स्क्वायर एक भिन्न है, अतः पूर्णांक बराबर नहीं होता भिन्न के, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। और रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो आपके लिए लिखते हैं हम HW में लिखना है कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, और क्यूब रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इन तीनों सवाल को प्रूफ करिएगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई ना कोई एक बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चीज क्या है, तो अगला चीज है सर कि सिद्ध करें कि 3 + 2 रूट एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए सिद्ध करते हैं। चलिए तो कलर चेंज करते हैं, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। सिद्ध करें कि 3 + रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखिएगा सॉल्यूशन, क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन कहिएगा। चूंकि माना कि 3 + रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या माना कि 3 + 2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 3 + रूट 2 बराबर p बटे q, क्योंकि किसी भी संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। यहाँ कहिएगा p तथा q 100 अभाज्य है, और q बराबर नहीं है 0 के। अब क्या करना है, आपको जो अपरिमेय है उसको एक साइड और जो परिमेय है उसको एक साइड भेजना है। रूट 2 बराबर p बटे q, प्लस का चीज जाएगा तो माइनस। रूट 2 बराबर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ एक है q से कटेगा तो p, एक बार में कटेगा q तो 3q। आप बोलिएगा चूंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p - 3q बटे q एक परिमेय संख्या। क्या लिखे हम लोग, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, जबकि p - 3q बटे q एक परिमेय संख्या है। देखिए समीकरण क्या कहता है, समीकरण कहता है LHS और RHS दोनों बराबर होते हैं। मतलब हम जानते हैं कि बराबर होते हैं, ये कहते हैं कि बराबर नहीं है। हम जानते हैं कि अगर ये परिमेय होगा तो ये परिमेय, अपरिमेय तो अपरिमेय, लेकिन रियल क्या है, यह है अपरिमेय और यह है अपरिमेय, यह है परिमेय। मतलब हम जानते हैं बराबर नहीं होता है, यहाँ आगे बराबर कहिएगा, अतः परिमेय बराबर नहीं होता है और परिमेय के हम जानते हैं नहीं होता है, ये आ गया है, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। इसलिए 3 + रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या ये भी सिंपल था, माने कि 3 + रूट 2 एक
परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + √2 बराबर P/Q। P और Q सब आ जाएगा था, Q बराबर नहीं 0 के। हम क्या बोले आपको कि आज के बाद ये सब प्लस में माइनस में जो भी संख्या रहेगा आपको क्या करना है कि जो अपरिमेय होगा एक साइड एलएचएस में, बाकी सबको आरएचएस में भेज देना है और एलसीएम ले लेना है। ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, दोनों बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस आधार पर आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं घर के लिए, आप घर से बनाइएगा। 3 - 2 अपरिमेय संख्या है, 3 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल है, दो कंडीशन होता है, दो वैरायटी समझले है। एगो है सिंपल √3 करके देगा, √5 √8 √7, एगो है प्लस माइनस, यानी एगो देगा सिंपल, एगो देगा सिंपल, एगो देगा सिंपल। इसको क्या करेंगे, इसको कर लेंगे स्क्वायर ताकि रूट हट जाए। एगो देगा प्लस माइनस, प्लस के संगे माइनस के संगे, एगो गुना के साथ, एगो भाग के साथ। ये तीनों कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन में कोई ना कोई एगो सवाल आएगा तो आएगा 100%। इसको करेंगे स्क्वायर रूट ताकि रूट हट जाए। आई सबको परिमेय एक साइड और परिमेय एक साइड बराबर नहीं होता है आंसर। आशा करते हैं आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ये है चलिए, ये क्या है, इसका भी स्लाइड चेक करके देखते हैं, कलर चेंज करते हैं, बताइएगा कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। अगले बार से उसी पर हम पढ़ाएंगे। चलिए, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक 4q या 4q + 1 या 4q + 2 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो कहिएगा सॉल्यूशन, कहिएगा चूंकि माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या करना है आपको, ए एक, यहाँ पर जो भी रहेगा ना, यहाँ धनात्मक है धनात्मक, सम रहेगा सम, विषम रहेगा विषम पूर्णांक है, तथा b बराबर क्या, b बराबर क्या आप बोले हमको, a जो रहेगा धनात्मक सम विषम उसको लिख देना है, और b बराबर जो संख्या रहेगा उसको लिखना है। तो संख्या क्या है 4, यानी q के साथ k के साथ जो आएगा वही b है। अब लिखिए चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, आप कहेगा सर, आप कहेगा सर जब आप HCF निकाले थे, जब आप HCF निकाले थे तब तो आप यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखे थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखे थे, लेकिन अब आप निकाल रहे थे अब आप निकाले हैं सिद्ध करना यानी दर्शाना है आपको, तब तक प्रमेय का लिख रहे हैं। हाँ, जब जब आपको मसला निकालना होगा एल्गोरिथम, और जब जब आपको सिद्ध करना होगा, प्रूफ करना होगा, दर्शाना होगा, तब प्रमेय का और एल्गोरिथम में अंतर समझिए। प्रमेय का और एल्गोरिथम एक ही चीज है, फॉर्मूला एक ही चीज है, बट जहां निकालना होगा यानी HCF निकालेंगे एल्गोरिथम, अब प्रूफ करेंगे तो प्रमेय का। अब समझ गए होंगे आप। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, कहता है a बराबर bq + r। क्या देता है, a बराबर bq + r। r का मान 0 के बराबर या बड़ा होता है, लेकिन b से छोटा होता है। चलिए, आप बोलिएगा सर a रहने दीजिए, b के जगह पर क्या लिखिएगा, पहले सर b के जगह पर 4 मिला है, तब 4q + r। अब बताइए यहाँ पर हम लोग क्या देखें,
बी की जगह पर 4, यानी कंडीशन मिल गया सर आर का जो वैल्यू होगा ना 4 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ना आर बराबर 0 बराबर होगा 0 से बड़ा 1, 0 से बड़ा 2, 0 से बड़ा 3, 0 से बड़ा 4। क्या आप बताइए 4 लिख सकते हैं? आपको ये नहीं सर 4 के बराबर नहीं, 4 से छोटा चाहिए, तो 4 नहीं लिख सकते। तो लिखिएगा चूंकि जब r बराबर क्या है, r बराबर 0, यानी अब पारापारी रखेंगे, जब r बराबर 0 हो तब क्या होगा? तो सर a बराबर 4q प्लस r था 4q प्लस r की जगह पर 0, तो क्या बनेगा 4q। अब कहिएगा चूंकि जब r बराबर 1 हो तब आप कहिएगा सर a बराबर 4q प्लस r था, तो a बराबर 4q प्लस r की जगह पर 1, चूंकि जब r बराबर 2 हो तब तो आप बोलिएगा a बराबर 4q प्लस r, फॉर्मूला था 4q प्लस r की जगह पर 2। चलिए चूंकि जब r बराबर पहले सब कहाँ ले रखेंगे, तो जो r का वैल्यू देगा ना, जहाँ ले r का वैल्यू देगा उसी को रखना है। r बराबर 1 रख दिए, 2 रख दिए, 0 रख दिए, 1 रख दिए, 2 रख दिए, अब क्या रखेंगे 3 हो तो r बराबर 3 रखिए। तब बोलिएगा सर a बराबर 4q प्लस r था, तो अब लिखेंगे 4q प्लस r की जगह पर 3, तो बस हो गया। चलिए अब क्या हुआ, अब देखिए अब क्या हो रहा है। आप कहिएगा सर क्या आपको चाहिए था 4q, देखिए 4q आया, आपको चाहिए था 4q आया, आपको चाहिए 4q प्लस 1 वो भी आ गया, 4q प्लस 2 वो भी आ गया, और 4q प्लस 3 वो भी आ गया। तो क्या हम नहीं दर्शा दे, इसलिए कहिएगा इसलिए या तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4q या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। चलिए आशा करते हैं समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस आधार पर आप 2 सवाल लिखिएगा, लिखवाते हैं आपको 2 सवाल। दर्शाइए कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक, क्या दर्शाइए कोई धनात्मक सम पूर्णांक 5q या 5q प्लस 2 या 5q प्लस 4 के रूप का होता है। दूसरा सवाल दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, आप भाषा में लिख लीजिएगा, दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 7q प्लस 1 या 7q प्लस 3 या 7q प्लस 5 के रूप का होता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा से समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। अब आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फास्ट। हम लोग का टॉपिक क्या था, हम लोग का टॉपिक था रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स था। आइए चलिए दूसरा टॉपिक क्या था, पहला टॉपिक था एचसीएफ के लिए, पहला टॉपिक था रियल नंबर के लिए 135 और 225 का एचसीएफ निकाले यूनिट बैलेंस एल्गोरिथम से निकाल लिए हम लोग, किसका प्रयोग करके a बराबर bq प्लस r का।
के दिए थे तो यूक्लिड साहब दिए थे। ये कहता है कि r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होगा। आगे कहता है कि सात अनुसात की पहचान करें। यदि किसी संख्या के बटा में 2, 5 या 2, 5 अगर मिलेगा तो शांत। आप बताइए क्या होगा? 1/3 क्या होगा? कहेगा सर अशांतावर्ती। ये बोलिए क्या होगा? सर अशांतावर्ती। क्यों? 2 तो मिला, 3 नहीं चाहिए था। चलिए ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो हम बोले थे कि कोई भी संख्या रहेगा उसको आप घटाइए, घटा दीजिए, आप पावर में बदल दीजिए, पावर में बदल दीजिए, सिंपल। ये सवाल बताए थे कि एक बार ऑब्जेक्टिव में आया था या हर साल भी आता है 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा? तो बोलेगा सर ऊपर वाला ना घात होता है। हाँ, ऊपर वाला को पावर यानी घात, नीचे वाला को बेस आधार, तो 2 का घात 2 हुआ। 140 के अभाज्य गुणनखंड में कुल घातों का योग क्या होगा? तो बोलिए सर 2 + 1 + 1 यानी 4 होगा। इस आधार पर आपको सवाल देते हैं। सवाल तो 2 है, 2 और सवाल लिखिए कि 152 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 136 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 220 का अभाज्य गुणनखंड निकालकर पावर का योग कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा और मसा निकाले। हम बोले थे फॉर्मूला कि लॉसा का मतलब पावर ज्यादा, अब HCF मतलब यानी मसा मतलब पावर कम और सभी में हो। यहाँ क्या पावर तोड़ दिए, पहले इसको खंड कर देंगे और पावर लिख देंगे, आप फॉर्मूला से बनाएंगे। एलसीएम पावर ज्यादा, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, तो ज्यादा 3 हुआ। 3 के पावर 1 है, 2 है, यहाँ नहीं है, तो 3 के पावर 2 है। 5 के पावर यहाँ है या नहीं है, नहीं है, तो लिखेंगे, तो 360 हुआ। HCF में क्या था कि सभी में होना चाहिए, 2 2 2 तो 2 लिखेंगे, पावर कम तो 2 लिखेंगे, 3 है नहीं है छोड़ देंगे, 5 है इसमें नहीं है, नहीं है। आपको एक कभी मान लीजिए कि तीनों में अगर 2 नहीं मिलता तो HCF क्या होता है? 1, क्योंकि 1 तो सभी में है ना। ऐसा करते हैं, ये भी समझ में आया होगा। इस आधार पर 2 सवाल बना लीजिएगा। एक और सवाल लिख लीजिए, 36, 40 और 20 का HCF निकालें। अगला टॉपिक क्या था? सरलतम रूप लिखे, यानी सरलतम रूप लिखे यानी रेकरिंग को हटाना है। तो 0.6 को बोले थे कि पहले लिखना पूरा संख्या माइनस रेकरिंग को छोड़कर घटाइए, एगो रेकरिंग एगो नौ। अच्छा, इस आधार पर ऐसा सवाल आ गया तो बोलेगा सर पूरा संख्या माइनस रेकरिंग को छोड़कर बटा एगो रेकरिंग एगो नौ, दूगो रेकरिंग दूगो नौ। इस आधार पर देखिए तो 3.12 तो बोलिए 312 यानी पूरा संख्या माइनस रेकरिंग को छोड़ेंगे तो 31 बटा एगो रेकरिंग एगो नौ, जो बच गया है तो 0। चलिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं, फिर भी समझा रहे हैं आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखिएगा? माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 बराबर P/Q। P और Q का HCF 1 है या P और Q सहभाज्य है और Q बराबर नहीं है 0 के। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्यों रूट हट गया। तब आगे देखें 3 बराबर P² / Q²। 3 एक पूर्णांक है जबकि P² Q² एक भिन्न है, अतः पूर्णांक बराबर नहीं होता भिन्न के, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस आधार पर आपको सवाल दिए √5 √7 और एक और लिखिएगा √2। घर से जरूर बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए एक चीज आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा स्लाइड अच्छा लग रहा है। रेड स्लाइड यानी बैकग्राउंड, ब्लैक वाला सही था कि या ग्रीन वाला सही है या व्हाइट वाला सही है, ताकि आपको देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है। चलिए अब था कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या, मानिएगा 3 + √2 एक परिमेय संख्या, इसलिए 3 + √2 बराबर P/Q। √2 बराबर P/Q - 3 एलसीएम ले लिए, तो P - 3 /Q बराबर √2। बोलिएगा √2 एक अपरिमेय संख्या जबकि